हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने अब तक लाइसोसोम्स तक पढ़ लिया है। आज हम वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है, साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलती है। ओके, वैक्यूल में हमें वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड जो अदर मटेरियल सेल के लिए नॉट यूजफुल होते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है वो हमें वैक्यूल में देखने को मिलता है along with the water and sap. वैक्यूल के अतराफ एक मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल इज सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और प्लांट सेल में जो है 90% सेल का वॉल्यूम वैक्यूल से ऑक्यूपाई हुआ होता है। सेल का 90% वॉल्यूम इन द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, वैक्यूल्स शॉर्ट होते हैं एनिमल सेल्स में। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट। प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स के बारे में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। प्लांट्स में वैक्यूल्स जो है वो 90% सेल का जो है वो ऑक्यूपाई किए होते हैं। एंड वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है इसे फैसिलिटेट करता है। यानी कि कम मटेरियल से कम कॉन्सेंट्रेशन जो है मटेरियल का उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट कराता है टोनोप्लास्ट। वेराज हम जो नॉर्मल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं वो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ओके, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि टोनोप्लास्ट जो है ये टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट करता है कई सारे आयन्स और अदर मटेरियल्स को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। इसे कई देखें, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ प्लांट सेल। देखिए एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये रहा हमारा वैक्यूल, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ओके, इस वैक्यूल में हमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल का वह देखने को मिलता है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल कुछ आयन्स है, ये रहे कुछ आयन्स। वैक्यूल में बहुत सारे हैं। वैक्यूल में बहुत सारे आयन्स भी है और जो अदर मटेरियल भी है। कंपैरेटिवली देख लीजिए, कंपैरेटिवली जो है जो साइटोप्लाज्म में जो है वो लेस है। फिर भी जो जनरली क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मटेरियल मूव होता है। लेकिन टोनोप्लास्ट क्या करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। यानी कि ये जो है ये आयन से अदर मटेरियल वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं। इस वजह से क्या होता है, वैक्यूल में जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है और जो अतराफ का साइटोप्लाज्म जो है वहां पर हमें लो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है आयन्स और दूसरे मटेरियल का। देखिए, इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन्स एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। इस लाइन को आप इससे समझ सकते हैं। हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर। इस वजह से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इस मटेरियल्स का जो है वो वैक्यूल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दैन इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, अमीबा और प्रोटिस्ट के बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है। अमीबा में हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। एंड नेक्स्ट, प्रोटिस्ट में जो है हमें फूड वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। प्रोटिस्ट जो फूड एंगल्फ करते हैं उसे वो वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। दैट्स इट। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।